Hello friends, welcome to my channel. So today we are again with the new topic amniotic fluid embolism. Okay, before starting the topic, I say that please subscribe the channel and like the video and press the bell icon for more upload interesting topics. So here we are with the amniotic fluid embolism. The amniotic fluid embolism is a rare but serious condition that occurs when amniotic fluid, the fluid that surrounds a baby in the uterus during pregnancy or fetal material such as fetal cell, enters the mother bloodstream. Amniotic fluid embolism is mostly likely to occur during delivery or in the immediate postpartum period. तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म क्या है? इट इज़ अ रेयर, ठीक है, जल्दी होने वाला नहीं है कंडीशन, बट अगर ये होता है तो इट वाज अ सीरियस कंडीशन जिसमें कि एमनियोटिक फ्लूइड जो बेबी को प्रेगनेंसी के टाइम में यूट्रस में सराउंड करता है या फीटस सेल मटेरियल जो है वो मदर के ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाती है, उसको कंडीशन को हम एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म कहा जाता है. लाइक इन द आप इमेज में देख सकते हो कि फर्स्ट इमेज जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, देन नो मिक्सिंग ऑफ द ब्लड. बट इन द सम अनफॉर्चुनेट रेयर केसेस में क्या होता है कि जो यूट्राइन वेन है या प्लेसेंटा है उसमें टीयर होने की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो फीटल और फीटस सेल्स जो है वो मदर के सर्कुलेशन में एंटर करने लगते. आप देख सकते हो येलो कलर का जो ब्लू लाइन वाली वेन में एंटर कर रहा है वो है एमनियोटिक फ्लूइड. ओके, दिस एमनियोटिक फ्लूइड एंटर्स इनटू द मदर सर्कुलेशन. देन अगर हम बात करते हैं आगे, तो रेट एट विच इट अकर 1 इंस्टेंट पर 2000 बर्थ. 2000 बेबी बर्थ में एक को चांस है कि मदर में ये हो सकता है. कंप्राइजेड 10% ऑफ ऑल मैटरनल डेथ, जिसकी वजह से मैटरनल डेथ होती है. देन एमनियोटिक फ्लूइड एंटर द सर्कुलेशन एंड रीचेस पल्मोनरी कैपिलरीज थ्रू अ टीयर इन एम्नियन एंड कोरियन. ओपनिंग इन द मैटरनल सर्कुलेशन इंक्रीज इंट्रायूट्राइन प्रेशर. ओके, एम्नियन और कोरियन में टीयर होने की वजह से, साथ ही साथ मदर के मैटरनल सर्कुलेशन में ओपनिंग होने की वजह से ये एमनियोटिक फ्लूइड उसमें एंटर कर जाता है. देन आप डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है वो ओपन हो गई हैं, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो उसमें एंटर कर रहा है. देन उसके बाद अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एन एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म इज़ अ वेरी अनकॉमन चाइल्ड बर्थ emergency in which amniotic fluid enters the blood stream of the mother to trigger a serious reaction. ओके, यहाँ पे जो वेरी अनकॉमन है, लेकिन अगर एमरजेंसी के कंडीशन में एमनियोटिक फ्लूइड जो है मदर के ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से सीरियस रिएक्शंस होने लगते हैं बॉडी में. नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ रेयर ऑब्स्टेट्रिक एमरजेंसी इन विच एमनियोटिक फ्लूइड फीटल सेल हेयर और अदर डेब्रीज एंटर द मटर सर्कुलेशन कॉजिंग कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स. यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड और फीटल सेल हेयर अदर डेब्रीज जो है वो भी मैटरनल सर्कुलेशन में अगर एंटर कर रही हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स हो जाता है, जिस वजह से वो ऑब्स्टेट्रिक एमरजेंसी में कन्वर्ट हो जाता है. देन अगर हम बात करें कॉजेज़ की, तो कॉजेज़ में अकर इन टर्म और ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे और टर्म के टाइम पे हो सकता है. देन मल्टीपेरस वूमन विथ लार्ज बेबी, अगर लार्ज बेबी है और मल्टीपेरस वूमन है तो उसके कंडीशन में चांस है कि लार्ज बेबी होने की वजह से, रप्चर होने की वजह से वेजाइना एंड सर्विक्स, वहाँ पे ब्लड वेसल्स ओपन होने की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड वहाँ एंटर कर सकते हैं. देन है शॉर्ट टेमल्टस लेबर, यूज यूट्राइन स्टिमुलेट्स ड्यूरिंग एबॉर्शन. एमनियोसेंटेसिस में जब हम एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल कलेक्ट करते हैं फॉर द कंजेनाइटल एनोमलीज को फाइंड आउट करने के लिए, उस कंडीशन में चांस है कि जो सीरिंज के इंसर्शन की वजह से वहाँ पे स्पेस रह जाने की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का चांस है कि वो एंटर कर सकता है.
देन सिजेरियन सेक्शन, प्लेसेंटा एक्रीटा, रप्चर यूट्रस एंड इंटरनल सेफेलिक वर्जन की वजह से भी चांस है कि यहाँ पे बेबी में जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर हो सकता है ड्यू टू रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स की कि क्या फीचर्स दिखेंगे, देन द क्लिनिकल फीचर आर डिपेंड अपॉन द इम्बोलिज्म प्रेजेंट। कहाँ पे इम्बोलाई प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग पे यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स शो होंगे। अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में प्रेजेंट है तो मदर को टैकीकार्डिया होगा, साइनोसिस, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड सप्लाई रुक जाने की वजह से, देन ब्रीथलेसनेस, टेकिपनिया एंड कार्डियक अरेस्ट। ये सारा अगर इम्बोलाई जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में प्रेजेंट है देन उसकी वजह से सिम्टम शो करेंगे। देन अदर फीचर्स आर लाइक फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा, देन एंजाइटी, स्वेटिंग, शिवरिंग, सडन अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग, देन कन्वर्जन, डिस्निया, कफ, हेडेक, चेस्ट पेन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, कोगुलोपैथी। ये सारी कंडीशन एम्बोलाई प्रेजेंट होने की वजह से वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा ब्लड फ्लो में, उसकी वजह से सिम्टम्स शो करना शुरू करेंगे। देन अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेशन, तो यहाँ पे अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन क्या है, डेसिमिनेटेड इंट्रावेसिकुलर कोगुलोपैथी, देन पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज, एक्यूट रीनल फेलियर, हाइपोवॉलेमिक शॉक, पेरीनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। मदर को डेथ होने का साथ ही साथ इन्फेक्शन होने का भी चांस है, देन फीटल डिस्ट्रेस और मैटरनल डेथ। ये सारे कॉम्प्लिकेशन हैं एमनियोटिक फ्लूइड इम्बोलिज्म के। देन इफ़ वी मूव ऑन द फर्दर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमें एबीजी एनालिसिस करना है। वहाँ पे पीएच लेवल डिक्रीज़ मिलेगा, ऑक्सीजन भी डिक्रीज़ होगा और CO2 भी डिक्रीज़ होगा, एंड देन बेस एसएस जो है वो इंक्रीज मिलेगा। देन हम हेमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट टेस्ट करवाएंगे। देन प्रोथ्रोम्बिन टाइम, यहाँ पे मदर की ब्लीडिंग टाइम को फाइंड आउट करने के लिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम को हमें देखना है कि वहाँ पे क्लॉटिंग के लिए कितना टाइम बेटर रह रहा है या नहीं। देन एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम, फाइब्रोजोन, देन ब्लड टाइप, स्क्रीन, चेस्ट रेडियोग्राफी, ईसीजी। ये सारी चीज़ें हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में फ़ीमेल का करेंगे। देन अगर वी मूव अबाउट द मैनेजमेंट में क्या करना है कि यहाँ पे फीमेल को सबसे पहले रिससिटेशन करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सडन कार्डियोवास्कुलर या तो फिर कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या है फीमेल को पहले रिससिटेट करना है, उसकी लाइफ को वापस ले आना है। देन इंट्यूबेशन यहाँ पे ईटी इंसर्शन करना है, मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है। देन चेक एंड मेंटेन द यूरिन आउटपुट चार्ट को कंटिन्यूस मेंटेन करना है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट रीनल फेलियर का, इसलिए। देन कैथेटराइजेशन करना है। सीवीपी मॉनिटरिंग, यहाँ पे सीवीपी मॉनिटरिंग करना है ताकि ब्लड का जो प्रेशर है और उसको हम फाइंड आउट कर सकें। देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आईवी फ्लूइड्स करना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है देन उस कंडीशन में ब्लीडिंग एक्सेसिव होने की वजह से, देन उसके बाद आईवी फ्लूइड्स हम देंगे ताकि डिहाइड्रेशन को बचा सके। देन डोपामाइन हमें 2 to 20 mg/kg पर मिनट देना है। देन आईवी डिजिटाइलाइजेशन देना है 0.1 to 1 mg। देन प्रोस्टाग्लैंडिन एंड अमाइनोफाइलिन एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये सब ड्रग्स हमें देनी है वहाँ पे फीमेल को ताकि उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके और साथ ही साथ जो है ब्लीडिंग स्टॉप कर सके और एमनियोटिक फ्लूइड को ट्रीट कर सके एम्बोलिज्म। सो गाइज दीज आल आर अबाउट द एमनियोटिक फ्लूइड embolism. I hope you all are understand about the amniotic fluid embolism, and lastly I will say that please subscribe the channel and like the video and press the bell icon for new uploads. Thank you all.